भारत से लेकर पूरी दुनिया की नजर नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के धरती पर वापसी पर टिकी हुई है, क्योंकि भारतीय मूल की सुनीता और उनके साथी पिछले 9 महीने से ज्यादा वक्त से इंटरनेशनल स्पेस में फंसे हुए हैं। अब दोनों एस्ट्रोनॉट्स की धरती पर वापसी हो रही है, जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा कर रहा है। सुनीता 9 महीने का लंबा वक्त अंतरिक्ष में बिताने के बाद भारतीय वक्त के मुताबिक बुधवार करीब 3:30 बजे के आसपास धरती पर आएंगी और सुनीता विलियम्स और उनके साथियों को वापसी स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन क्राफ्ट से हो रही है। सुनीता और बुच को लेकर ड्रैगन क्राफ्ट रवाना हो चुका है। सुनीता की धरती पर वापसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब से कुछ घंटों के बाद ये सभी अंतरिक्ष यात्री फ्लोरिडा के पास समुद्र में लैंड करेंगे। लेकिन उनकी लैंडिंग से पहले ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट के स्पेस सेंटर पहुंचने के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो तस्वीरें बहुत वायरल हुई। वो तस्वीरें राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। ये तस्वीरें स्पेस सेंटर की हैं, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं, जिसमें 9 महीने के बाद धरती पर वापसी की खुशी इनके चेहरे पे साफ दिखाई दे रही है। एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, हग कर रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं। नासा के स्पेस एक्स क्रू 10 मिशन के 4 क्रू सदस्य जब क्रू 9 का हिस्सा जुड़ने के बाद सुनीता और विल्मोर के पास पहुंचेंगे तो अंतरिक्ष में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। सुनीता खुशी के मारे झूमने लगी। तस्वीरें आपके सामने हैं और सभी एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब 9 महीने का इंतजार अब से चंद घंटों के बाद खत्म होने वाला है, क्योंकि धरती पर वापसी करने वाले हैं। अब दुनिया भर की नजरें उस पल का इंतजार कर रही हैं जब सुनीता और विल्मोर धरती पर कदम रखेंगे। लेकिन यह सब कैसे होगा, कितने चरणों में होगा, यह आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताना, दिखाना, समझाना चाहता हूं लाइव से। सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर और क्रू 9 के दूसरे सदस्य निक हेग और बाकी साथी ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट में सवार होकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के लिए रवाना हो चुके हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के निकलने के बाद ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट पृथ्वी के वायुमंडल से प्रवेश करेगा। इस दौरान यह करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे आएगा और वायुमंडल में घर्षण के कारण स्पेस क्राफ्ट के चारों ओर आग का गोला बन जाएगा। लेकिन इसकी हीट शील्ड इसे सुरक्षित रखेगा। यह चरण करीब 7 मिनट तक चलेगा। वायुमंडल में प्रवेश के बाद स्पेस क्राफ्ट की रफ्तार कम करने के लिए पैराशूट खोले जाएंगे। पहले 2 पैराशूट खुलेंगे, फिर 4 पैराशूट खुलेंगे और उसके बाद सक्रिय हो जाएंगे। इसकी गति 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम हो जाएगी। ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट अमेरिका के फ्लोरिडा तट के समुद्र के तट पर उतरेगा। उसके आसपास संभावित लैंडिंग साइट्स में गल्फ ऑफ मैक्सिको या अटलांटिक सागर भी शामिल हो सकता है, जो मौसम के आधार पर चुनी गई। समुद्र में उतरने के बाद नासा और स्पेस एक्स की ग्राउंड टीम स्पेस क्राफ्ट तक पहुंचेगी और टीम इसे पानी से बाहर निकालेगी, अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बाहर ले आएगी। इसके बाद उनकी मेडिकल जांच होगी। करीब 9 महीने तक माइक्रोग्रेविटी में रहने के बाद उनके शरीर को पृथ्वी की गुणवत्ता क्षण में ढलने में वक्त लगेगा।